बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। बनी इसराईल के 3 आदमियों की आजमाइश। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि बनी इसराईल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। खुदावंद ताला ने उनको आजमाना चाहा और उनके पास एक फ़रिश्ता भेजा। पहले वो कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है? उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और ख़ूबसूरत खाल मिल जाए और ये बला जाती रहे जिससे लोग मुझको अपने पास बैठने नहीं देते और घिन करते हैं। उस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके बदन पर फेर दिया। उसी वक्त अच्छी खाल और ख़ूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा, तुझको कौन से माल से ज़्यादा रग़बत है? उसने कहा, ऊँट से। बस एक ऊँटनी भी उसको दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है? कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आएँ और ये बला मुझसे जाती रहे कि लोग जिससे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेरा, फ़ौरन अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा, तुझको कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। बस उसको एक गाभन गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ चाहिए? कहा, अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे कि सब आदमियों को देखूं। उस फरिश्ते ने आँखों पर हाथ फेरा। अल्लाह ताला ने उसकी निगाह दुरुस्त कर दी। फिर पूछा, तुझको क्या माल प्यारा है? कहा, बकरी। बस उसको एक गाभन बकरी दे दी। थोड़े दिनों में उसके ऊँटों से जंगल भर गया, उसकी गायों से और उसकी बकरियों से। फिर वो फरिश्ता खुदा के हुक्म से उसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक मस्कीन हूँ, मेरे सफ़र का सामान ख़त्म हो गया, आज मेरे पहुँचने का कोई वसीला नहीं है सिवाय खुदा के और फिर तेरा उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुझको अच्छी रंगत और उम्दा खाल अनायत फरमाई। तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि उस पर सवार होकर मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। वो बोला, यहाँ से चल दूर हो, मुझे और बहुत से हकूक़ अदा करने हैं, तेरे देने की इसमें गुंजाइश नहीं। फरिश्ता ने कहा, शायद तुझको मैं पहचानता हूँ। क्या तू कोढ़ी नहीं था कि तुझसे लोग घिन करते थे? और क्या तू मुफलिस ना था? फिर तुझको खुदा ने इस कदर माल अनायत फरमाया। उसने कहा, वाह क्या खूब, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से बाप दादा के वक्त से चला आता है। फरिश्ता ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। फिर गंजे के पास उसी पहली सूरत में आया और उसी तरह उससे भी सवाल किया और उसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ता ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। फिर अंधे के पास उसी पहली सूरत में आया और कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बेसामान हो गया हूँ, आज सिर्फ खुदा के और फिर तेरे कोई वसीला नहीं है। मैं उसके नाम पर जिसने दोबारा तुझको निगाह बख्शी तुझसे एक बकरी मांगता हूँ कि उससे अपनी कार्रवाई करके सफ़र पूरा कर सकूँ। उसने कहा, बेशक मैं अंधा था, खुदावंद ताला ने महज अपनी रहमत से मुझको निगाह बख्शी। जितना तेरा जी चाहे ले जा और जितना चाहे छोड़ जा, खुदा की कसम किसी चीज़ से तुझको मना नहीं करता। फरिश्ते ने कहा, तू अपना माल अपने पास रख, मुझको कुछ नहीं चाहिए, फ़कत तुम तीनों की आजमाइश मंजूर थी सो हो चुकी। खुदा तुझसे राज़ी हो और उन दोनों से नाराज़। ख्याल करना चाहिए कि उन दोनों को नाशुक्री का क्या नतीजा मिला। तमाम नेमत छिन गई और जैसे थे वैसे ही रह गए और खुदा उनसे नाराज़ हुआ। दुनिया और आखिरत दोनों में नामुराद रहे और उस शख्स को शुक्र की वजह से क्या ओज़ मिला कि नेमत बहाल रही और खुदा उससे खुश हुआ और वह दुनिया और आखिरत में शादो बामुराद रहा। दोस्तों, अपने से कमतर लोगों की मदद ज़रूर किया करें क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद आपके मदद के तलबगार होते हैं। कभी कभी ये अल्लाह की आजमाइश भी होती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम गरीबों की मदद करें, जितना हो सके उनकी मदद ज़रूर किया करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सांसों ने वफा की तो एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।